काला सागर में जहाजों की आवागमन को फिर से सुरक्षित बनाने के लिए अमेरिका और रशिया के बीच युद्ध विराम पर बातचीत चल रही है। ये वार्ता सऊदी अरब में हो रही है, जो यूक्रेन युद्ध के समाधान की कोशिश का एक हिस्सा है। रविवार को यूक्रेनियन अधिकारियों से मुलाकात के बाद अमेरिका के अधिकारियों ने रशिया के नेताओं से प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते पर चर्चा की। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता की प्रगति पर खुशी जताई है, लेकिन दोनों देशों की युद्ध विराम वार्ता के बावजूद रशिया और यूक्रेन के बीच हमले जारी हैं। रशिया ने तीसरी रात भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा। रशिया का कहना है कि उसने रविवार और सोमवार की रात यूक्रेन के 227 ड्रोन गिरा दिए हैं। फिर भी अमेरिका और रशिया की शांति वार्ता आगे बढ़ रही है। दोनों देश यूक्रेन संकट का समाधान ढूंढने की इच्छा दिखा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्स और रशिया की तरफ से रशियन सांसद की विदेशी मामले समिति के प्रमुख ग्रेगरी कारासिन वार्ता में शामिल हैं। साथ ही यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरॉव भी इस महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा हैं। क्रेमलिन ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मॉस्को और वॉशिंगटन यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में भी हो रही इस वार्ता में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो रही है और कुछ समाधान निकलने भी लगे हैं। ये वार्ता सिर्फ काला सागर में शिपिंग सुरक्षित करने की कोशिश नहीं है, बल्कि यूक्रेन युद्ध के समाधान की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।